एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सॉरी सबसे पहले तो कि ये व्लॉग एक दिन पहले आने का था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं एडिट ही नहीं कर पाई हूँ। अभी रात के 12 बजे एडिट कर रही हूँ तो कल सुबह ये जाएगी। तो खैर चलिए, आप सभी को मैं बता दी कि वीडियो क्यों नहीं आया था फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पर देर नहीं करते हैं और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हर दिन के तरह आज भी मैं सुबह ही उठ गई थी अपने बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। जब तक छोटे हैं, जब तक स्कूल जा रहे हैं, तब तक तो भाई सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो मेरे बच्चों के प्रति ही होता है कि उन लोगों का टिफ़िन अच्छे से पैक होकर के जाए ताकि स्कूल में जा कर के वो लोग अच्छे से प्यार से संतुष्टि से खा ले। तो आज भाई उन लोगों की डिमांड थी कि हमें भुजिया खानी है, आलू प्याज और साथ ही चने की भुजिया खानी है। तो सबसे पहले तो हस्बैंड जी को गर्म पानी करके दे दी हूँ मैं, वो गर्म पानी पी रहे हैं। उसके बाद फिर चाय बना ली और साथ के साथ भुजिया भी चढ़ा ली हूँ। तो यहाँ पर भुजिया भी बन रही है और दूसरे साइड में मैं गैस में रोटी भी बना ले रही हूँ। एक सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, काफ़ी बिजी होता है। और हाँ, आप सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये व्लॉग ना आप लोग लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप सभी के बहुत सारे सवालों का आंसर इसमें दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को, रिक्वेस्ट है, स्किप बिल्कुल भी ना करें। हो सके आप सभी का सवाल का रिप्लाई भी मैंने इसी व्लॉग में कर दिया है। सवाल किसी एक ने ही पूछा था लेकिन वो सवाल ना बहुत किसी के मन में हो सकता है होगा, तो इसीलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। और ट्रायंगल पराठे कौन कौन बनाता है कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं तो भाई यही बनाती हूँ। सर्कल बहुत ही ज़्यादा कम बनाती हूँ। इसी तरीके से बच्चों को बना करके दे देते हैं गर्मा गर्म। और हस्बैंड जी तो आज ऑफिस जाएंगे नहीं क्योंकि उनकी हो गई है तबीयत थोड़ी सी ख़राब, तो इसीलिए मैं उनके लिए तो खैर नाश्ता तो बन रहा है लेकिन आज उतना हड़बड़ाहट नहीं था। और साथ के साथ ना देखिए यहाँ पर एक और पंगा हो गया है। आज थोड़ा लेट हो रहा था काम और उसी के बीच ना यहाँ पर मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। तो हस्बैंड जी को मैं बुलाई तो वो आए, उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी वो आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका बंदर वही नचाता है, तो बस उनसे तो नाच ही नहीं रहा था तो फिर मुझे ही नचाना पड़ा, यानी कि सिलेंडर को खुद से ही करके करना पड़ा क्योंकि अक्सर मैं ही लगाया करती हूँ। तो इसीलिए मुझे आइडिया भी है कि किस तरीके से होता है। तो बस लगा करके यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ फटाक से पराठे क्योंकि बच्चों का लंच भी पैक करना था। और जब मतलब लगता है ना कि जब बच्चे ना हो या फिर कोई काम ना हो तब सिलेंडर ख़त्म होता तो समझ में भी आता है। यहाँ पर मुझे रोटी बनाकर बच्चे को देना है और सिलेंडर ख़त्म हो गया, टाइम भी हो रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए टाइम पर सब कुछ हो गया था। दोनों बच्चों को करके आई हूँ विदा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ पानी को गर्म। तो आज मैं भी ना धनिया पानी नहीं ले रही हूँ, आज मैं भी नॉर्मल सा नींबू पानी ले लूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग दोनों बैठ करके पियेंगे और उसके बाद सारा काम करने के बाद मिलते हैं आपसे। ठंडे ठंडे दिन में गरम गरम धूप में आ गया है नाश्ता। ये आपका और ये हेल्दी वाला मेरा। इसे कहते हैं अनहेल्दी और इसे कहते हैं हेल्दी, जिसे खाकर लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो सिर्फ आप सोचते हैं ना, जो सिर्फ सोचते हैं कब पतले हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे बहुत सारे फ्रेंड जो कि 21 हार्ट चैलेंज कर रहे थे, तो आप सभी की जर्नी कैसी रही वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो खैर चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। दिन है बुधवार का, टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 12 और आज लेट हो गया क्योंकि आज मैं ना थोड़ी अपनी अलमीरा समेटने लगी थी और उसी को समेटते समेटते काफ़ी लेट हो गया है। तो भैया नहा वहा करके आ गए हैं। वैसे पूजा पाठ तो करनी नहीं है तो लेकर बैठ गए हैं नाश्ता। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा नाश्ता क्या है, क्योंकि भाई हमारा तो 30 डेज़ का चैलेंज है ना। तो 30 डेज़ आएगा 31 तारीख को, तो 31 तारीख तक तो हम लोगों को करना ही होगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ
ये सूट ना मैं जब लेकर आई थी तो मुझे ना फिट हो रही थी, और आज मैं पहनी हूँ तो देख सकते हैं इतना लूज, इतना जा रहा है, इतना लूज जा रहा है, जिसके वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। चलिए, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल जब मिलता है ना तो कोई भी इंसान खुश होता ही है। चलिए, हाँ, हस्बैंड जी का तबीयत काफ़ी ख़राब होने के कारण आज ये ऑफिस नहीं गए हैं, तो ये भी मेरे साथ ही नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता में मेरा बना था आलू की भुजिया और चने की, और साथ ही पराठा। और मैं यहाँ पर ले ली हूँ अपना फेवरेट हेल्दी वाला नाश्ता, जो कि है इसमें चना है, प्याज है, फिर जा कर के इसमें गाजर है, मतलब यही सब है, डाल करके चाट बना ली हूँ। चाट मसाला, नमक, मिर्ची, धनिया की पत्ती सब डाल करके, और इसे अब एकदम हेल्दी सा बैठ करके खाएंगे। मस्त चना चाट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए इसे खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, नाश्ता पानी की, उसके बाद फिर मैं व्लॉग को एडिट करके डाली हूँ, और अभी काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 2:30 बजने वाला है, और काफ़ी लेट हो गया था मुझे खाना बनाने में। साथ ही बहुत सारे कपड़े भी मैं धुली थी, तो ये तो खैर रोज़ का ही रहता है, कपड़ा धुलना, लाना, उठाना, ये सब तो करना ही होता है। तो एडिट करने में ही मुझे लेट हो गया था, तो फिर मैं आई हूँ यहाँ पर बनाने के लिए खाना। तो खाने में झटपट सा क्या बन जाए, तो सबसे झटपट हम लोगों को लगता है ना कि अंडा करी ही बन जाए, तो बस उसी को बना ली हूँ। और साथ ही हस्बैंड जी का मतलब फीवर की वजह से ना मुंह भी उनका सही नहीं लग रहा था, उनका मन हो रहा था कुछ इस तरीके का खाए। तो यहाँ पर मैं रोटी बना ली हूँ और साथ ही अंडा कड़ी बनाई हूँ। मैं तो पहले सोची थी कि जो मैं मक्का का आटा लेकर आई हूँ ना, उसी की रोटी बनाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण मैं फिर नहीं बना पाई, इसी को खाई। सो फ्रेंड, खाना पीना सब कुछ होने के बाद घर का जो रेगुलर वाला काम होता है वो सब भी हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना 30 मिनट्स का वॉक। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर से ज़रूर करें, जहाँ हो, जितना हो उतने स्पेस में ही करें। ये मत सोचिए कि मैं ग्राउंड नहीं जा सकती और कहीं नहीं जा सकती, ये सोचने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। बस अपना काम करते जाइए ऑनेस्टली के साथ। बस, तो चलिए, अभी टाइम हो चुका है, रात के बज गए हैं 8, और हमारा खाना पीना हो गया है। सेम मुढ़ी ही खाई थी, और यहाँ पर मिष्टी क्या खा रही बेटा? और यहाँ पर ये कर रहा है पढ़ाई, और वो भी फ़ोन देख करके, क्योंकि अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात हो रही थी। मुझे कमेंट आया है कि आप इतने सालों से कर रहे हैं 32 बार, लेकिन फिर भी आप मोटी लगती हैं, ऐसा क्यों? बताइए बताइए। क्या बोले, कौन एंगल से मोटा लगता है, तो वो तो देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है। हाँ, हाँ। आपको मोटे नहीं लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको? और आप बोलिए, अभी क्या बोल रहे थे बेटा, बोलिए। हमको पता नहीं क्या बोलते कि मोबाइल में तो देख रहे हैं, हमको ये पता नहीं, तो फेस टू फेस देख। हाँ, हमें बोल रहा था, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो बोलना बंद कर दिया। तो यही है ना, ऐसा लग रहा है ना? वही बात है बाबू। हाँ, ठीक है ना, लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। वो तो फोटो जो तुम लगाते हो, पहले वाला और अभी वाला, उसी में पता चल जाना चाहिए कि जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ, तो वो बोल रही हैं कि सेल्फी में आप पतले लगते हो, लेकिन ऐसे आप मोटे लगते हैं। पता नहीं, कैमरा का दोष है यार। तो पीरियड्स का तो उसके हिसाब से तो वही। तो इस टॉपिक पर तो डियर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अभी तो सबसे पहले अभी मेरा खाना हुआ है, मैं वही मुढ़ी खाई थी, सब्जी के साथ थोड़ा सा सान करके खा ली थी। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और रोटी बना के आएंगे, उसके बाद फिर कमेंट पर रिप्लाई करेंगे, है ना? तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, खाना पीना सब कुछ हो गया है, और अब आप सभी के एक कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। तो वो कमेंट आया है ज्योति जादव जी का। हाँ, तो वो बहुत लंबा सा कमेंट है। तो वो लिखती हैं कि आप तो बहुत दिनों से 32 बार कर रही हैं,
तो फिर आपका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है जितना होना चाहिए उतना। और सेल्फी में तो आप पतली दिखती हैं, लेकिन आप ऐसे जब वीडियो बनाती हैं तो बहुत ही मोटी दिखती हैं। तो और वो उनका ये भी कहना है कि वो भी कर रही हैं, उन्होंने भी अपना 10 kg वज़न कम किया है 32 बार से ही, लेकिन अब कम नहीं होता है और वो भी 32 बार करते करते बोर हो चुकी हैं। तो डियर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि वेट गेन होना, वेट लॉस होना इतना आसान चीज़ नहीं है जितना कि आप लोग समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग सोचते हैं ना, जैसे कि आप जब मोटे हो रहे थे तो क्या अचानक मोटे हो गए थे? नहीं ना, थोड़े 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 करके ही मोटे हुए थे। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप मोटे हो गए थे, बिल्कुल भी नहीं। साल, 2 साल, 3 साल लग गए थे आपको मोटे होने में, तब भी जा कर के आप मोटे हुए थे। तो आप इतना जल्दी कैसे आप लोग होपलेस हो जाते हैं कि हम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे। जैसे आप मोटापा में टाइम लगा है तो उसी तरीके से पतले होने में भी आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए डियर, और ना ही किसी को डीमोटिवेट करिए, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कि मैं इतने दिनों से 32 बार कर रही हूँ तो फिर भी मैं उतनी पतली क्यों नहीं हो रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ डियर कि मुझे जितना पतला होना चाहिए ना, मैं उससे काफ़ी पतली हूँ। अब पता नहीं फ़ोन में मैं क्या दिखती हूँ, मैं तो वो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले सारे लोग मुझे मना करते हैं कि अब तुम नहीं करोगी, अच्छी नहीं दिखती हो, ज़्यादा पतली हो जाती हो तो अच्छी नहीं दिखती हो। तो अब क्या मैं फ़ोन में दिखती हूँ वो तो मैं नहीं जानती हूँ डियर, लेकिन हाँ मेरे साथ है कि मेरे घर वाले मना करते हैं। और 32 बार मैं इतने साल से क्यों कर रही हूँ? तो सबसे पहली बात तो मैं बहुत सालों से नहीं कर रही हूँ 32 बार। दूसरी बात कि मैं 32 बार छोड़ छोड़ कर करती हूँ। अभी मैं 1 महीने का कर रही हूँ, 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज कर रही हूँ, उसके बाद 2-3 महीने तक मैं नहीं करूँगी, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करती हूँ। उसका भी एक रीज़न है कि मैं छोड़ छोड़ कर क्यों करती हूँ। आपने सुनी होगी कि वेट स्टक हो जाना, वेट स्टक हो जाना, बॉडी स्टक हो जाना, आप बहुत बार आप लोग भी सुने होंगे। तो मैं उसी डर से क्या करती हूँ ना कि छोड़ छोड़ कर करती हूँ, क्योंकि एक ही रूटीन में रहूँगी ना तो वेट स्टक हो ही जाएगा। तो इसीलिए क्या करती हूँ ना कि मैं अपने आप को फिर नॉर्मल कर लेती हूँ, फिर करती हूँ। कम वज़न में वेट स्टक हो जाए डियर तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक सेकेंड फ़ोन आ रहा, तो भैया क्रेडिट कार्ड वाले का फ़ोन आया है। हमने कभी अप्लाई भी नहीं किया है और कह रहे हैं कि आपने अप्लाई किया। खैर उनकी बातें छोड़िए, चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। कहाँ थी मैं? हाँ, कि 32 बार छोड़ छोड़ करने का रीज़न क्या है मेरा। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि वेट मेरा स्टक ना हो जाए, इसीलिए मैं छोड़ छोड़ करके किया करती हूँ। कम वज़न में अगर वेट स्टक हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमेशा ऐसा ही रहे, सारा दिन हम लोग खाएं पिए, कुछ भी खाएं पिए, कोई फ़र्क नहीं पड़े, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर बढ़ा हुआ वेट हो और तब आपका वेट स्टक हो जाता है तब तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी फिर एक और, आपको जो लगता है कि मैं मोटी लगती हूँ, तो देखिए डियर, सबसे पहली बात मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई। दूसरी बात, मेरे मायके में सारे लोग मोटे मोटे हैं, मेरे मम्मी पापा हेल्दी हैं, मेरे दोनों भैया हेल्दी हैं, मेरी दीदी हेल्दी है, मैं भी हूँ, एक जेनेटिक वो भी हूँ। तीसरा मुझे सी सेक्शन से 2 बच्चे हुए हैं। चौथा, मुझे थायराइड है। 5वां, मेरा स्पॉन्जी टाइप का बॉडी नहीं होता है बहुत किसी का, जिसे कहते हैं वाटर फैट, तो मेरे में ना सबसे ज़्यादा वाटर फैट है, इसलिए हो सकता है मैं आपको ऐसे दिखती हूँ। कभी आप मेरी ननद के साथ आप मेरी ना फ़ोटो मैं लगा दूँगी, यहाँ पर लगा दूँगी, आप देखना, हम लोग दोनों का हाइट सेम है, हम लोग का वज़न भी लगभग सेम है, लेकिन फिर भी वो मेरे से पतली दिखती है, मैं उनसे मोटी दिखती हूँ। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है, वो कराटा चैम्पियन है, उनकी बॉडी एकदम टाइट है, लूजपन उनमें नहीं है, और उनका ब्रेस्ट भी उतना नहीं है, जिसके वजह से वो बहुत पतली दिखती हैं। मेरा हाइट वेट सब कुछ उनके जितना ही है, लेकिन मैं थोड़ी हेल्दी दिखती हूँ। सभी को नहीं, तो सबका शरीर का जो ढांचा होता है ना डियर, वो अलग तरीके से होता है। मेरी दीदी का ढांचा चौड़ा है तो वो उतनी नहीं दिखती हैं, और मेरा गोल मटोल सा है, इसीलिए मैं शायद आपको मोटी सी दिखती हूँ। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने वाली बात है डियर। और
आप जो बोर हो गई हैं, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ 32 बार से जो बोर हो गए हैं, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है। वेट तो भैया बहुत ही प्रकार से कम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल 32 बार ही है कि इसी से कम कर सकते, नहीं। वेट कम करने का बहुत सारे तरीका है। आपको अगर लगता है कि आप उनसे उस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप बेशक उसी तरीके से करें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे किसी भी तरीके से अपना वज़न कम करेंगी, जैसे ही आप उस चीज़ को करना बंद कर देती हैं तो फिर से आपका वज़न आएगा ही। आप एक्सरसाइज कीजिए, छोड़ दीजिए, फिर से खाइए पीजिए उसी तरीके से, आप फिर से मोटी हो जाएंगे। आप जिम जाते हो, डाइट मेंटेन करते हो, जब तक आप सब कुछ कर रहे हैं तब तक आपकी बॉडी ठीक रहेगी। जैसे ही आप छोड़ दोगे बस, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मेरे घर में मेरे हस्बैंड जी ही हैं। जब तक जिम करते हैं तब तक बहुत फिट रहते हैं, जैसे ही जिम छोड़ देते हैं फिर से वही हाल हो जाता है। वैसे ही 32 बार का भी है। जब तक आप 32 बार कर रहे हैं तब तक ठीक है, जैसे ही आप 32 बार को छोड़ दीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप भी मोटे होइएगा। लेकिन इन सभी में ना डियर एक चीज़ कॉमन नहीं है 32 बार में, क्या कि सभी चीज़ को छोड़ दीजिएगा ना तो दुगनी तेज़ी से आपका वज़न बढ़ता है, लेकिन 32 बार आप करके छोड़िएगा ना तो आपका बिल्कुल भी ना दुगनी तेज़ी से आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि इसका भी रीज़न ये है ना कि 32 बार करते करते ना हमें कम खाना खाने की आदत हो जाती है। तो जब ऑटोमेटिक हम लोग जब छोड़ भी देते हैं ना तो हम लोग कम ही खाते हैं, भले फास्ट खाएं लेकिन खाना कम ही खाते हैं, तो जिसके वजह से ना हमारा वज़न जल्दी नहीं बढ़ता है। आप देखते होंगे अभी 2-3 महीने बाद में जब करूँगी ना तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, इससे ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ता ही नहीं है। तो इसका रीज़न यही है कि 32 बार मैं करती हूँ इसके लिए। तो चलिए, डीमोटिवेट नहीं होना है डियर, बिल्कुल भी ना नहीं होना है, और किसी को करना भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने बिजी डे में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहें। अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं।